चलो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोनू में। आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको पता है कि पीछे से जो बैक में भी बैक टू बैक जो भी हम वीडियो डाले हैं उसमें हम किसी में 20, किसी में 25, किसी में 15 क्वेश्चन किए हैं और मैराथन भी क्लास किए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि आपको 1 से लेके शायद 1 से लेके 120 तक हमने क्वेश्चन करा दिया है अपने 1000 वाला वीडियो में। जो 1000 का PDF है उसमें हमने 1 से लेके 120 तक करा दिया है। आज 20 के बाद यानी 21 से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने इस PDF पे। और PDF के साथ साथ सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है 121 से। ठीक है, यानी 121 से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 1 से लेके 120 तक हमने करा दिया। 121 से आज देखेंगे। ये 1000 वाला PDF है जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1000 में हमने आपको 120 तक करा दिया। आज हम लोग 121 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम श्री गणेशाय नमः करना चाहते हैं इस PDF से, चूँकि 1000 का PDF है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से ये पूछेंगे कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर देते चले, क्योंकि देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का कोई आंसर तक नहीं आ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। PDF का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल सकते हैं। स्टोरेज से निकल सकते हैं क्या, इनपुट से निकल सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी। आउटपुट से निकल सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी से निकल सकते हैं क्या। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट जो है ना वो मेमोरी से आसानी से निकल सकते हैं। जो ही आप कंप्यूटर शटडाउन होता है, बंद होता है, ऑटोमेटिक मेमोरी में जो भी आपका फंक्शन काम कर रहा होता है ऑटोमेटिक मेमोरी उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122। चलिए इस साइड आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नहीं 122 इसी साइड। क्वेश्चन नंबर 122 माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक एक्सटेंशन है। यानी माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। सिंपल सा बात पूछे तो एक्सेल का एक्सेल का एक्सटेंशन हम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .xls, ऑप्शन सी है .ppt और ऑप्शन डी है .accts। यानी माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन हम पूछा है, यानी इसमें आपको भुलवाया गया है। तो याद रखिए कि सिंपल सा स्प्रेडशीट जो है वो आपको एक्सेल को ही बोलते हैं। एक्सेल को शीट को, फाइल को एक्सेल स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो एक्सेल का एक्सटेंशन नाम है .xls, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए है कि डॉक्यूमेंट का अंत निर्दिष्ट करता है, कि डॉक्यूमेंट का आरंभ करता है, कि ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए यूज होता है, कि जहां टेक्स्ट एंटर किया जाएगा वहां यूज किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट मेल मर्ज में याद रखें कि एक ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए यूज किया जाता है मेल मर्ज, इसलिए इसका नाम है मेल मर्ज। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को आपको कईयों के पास आप चाहे तो मेल मर्ज के साथ से आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। सिंपल सा बात पूछा जा रहा है कि सिंपल सा बात नहीं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर किसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है ना वो किसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन देख लेंगे, मॉडेम, दूसरा है ज्वाइनर, तीसरा है नेटवर्कर और चौथा है कनेक्टर। तो याद रखिए मॉडेम का फुल फॉर्म है भाई, ये जो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलना है, या आ जाए कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर किसका फुल फॉर्म होता है तो मॉडेम का होता है। ठीक है, मॉडेम का यूज आ जाए तो क्या बताइएगा। मॉडेम का यूज आ जाए तो याद रखिए मॉडेम का यूज जो है वो नेटवर्क कनेक्ट करने के काम में मतलब किया जाता है। मॉडेम का यूज जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट करने में किया जाता है। चूँकि आज हम लोगों के पास वाईफाई है तो एकदम सिंपल सा वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़, लेकिन जो वाईफाई उतना कुछ खास नहीं था, उतना यूज लोग नहीं करते थे, यानी कह लीजिए कि उतना प्रचलित नहीं था। तो
तो हम लोग क्या करते थे कि मॉडेम का यूज करते थे। मॉडेम में सिम लगाने के लिए जगह छोड़ा जाता था और उसमें हम लोग सिम डालते थे, ठीक है, उसको रिचार्ज करवाया जाता था, उसके बाद हम कनेक्ट करते थे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते चले, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? 125 देख लेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को सूचना राजपथ कहते हैं, कि सेल्यूलर फोन को सूचना राजपथ कहते हैं, कि इंटरनेट को कहते हैं, कि वेबसाइट को कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूचना जो राजपथ है वो हम लोग इंटरनेट को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से ही तो कोई चीज़ हम मतलब इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सूचना राजपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप MS वर्ड में, ठीक है, क्या लिखा, रिसायर के बजाय टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? यानी सिंपल सा बात है। देखिए, यदि आप MS वर्ड में रिसायर रिसायर के बदले, यानी इसको टाइप करना है, लेकिन इसके बदले आप रियाइव को, मतलब कि रियाइव को टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? यानी इसमें MS वर्ड जो है वो कौन बदल देगा? तो ऑप्शन देखें, ऑटो फॉर्मेट बदल देगा, कि ऑटो एडिट बदल देगा, कि ऑटो ऑप्शन बदल देगा, कि ऑटो करेक्ट बदल देगा। याद रखें कि MS वर्ड में अगर कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, ऑटो करेक्ट हो जाता है। यानी अगर गलत चीज़ सपोज मान के चलिए टाइप कर दिए तो ऑटोमेटिक उसको ऑटो करेक्ट कर देता है। यही क्वेश्चन कर रहा है, तो याद रखिएगा ऑटो करेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक इसको ठीक कर देगा, सही कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की पूछ रहे हैं भाई, सिंपल बात है। ऑप्शन ए है F2 फंक्शन, ऑप्शन बी है Ctrl+F2 फंक्शन, ऑप्शन सी F7 फंक्शन, और ऑप्शन डी है Ctrl+F7 फंक्शन। तो याद रखिएगा, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का शॉर्टकट की जो वो F7 फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो एमी में एमी से क्या शब्द मिलता है? यानी सिंपल सा बात पूछे भाई, एमी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिंपल बात, एमी का फुल फॉर्म। एमी मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, और ऑप्शन डी यहाँ देख लीजिए मल्टी एक्सपर्ट। तो याद रखिएगा, एमी का मतलब मिलेनियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 129। चलिए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। क्या लिखा है? कंप्लानिंग, एरर, डिबगिंग, एरर हैंडलिंग, ठीक है। याद रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने के लिए इसको बोलते हैं डिबगिंग। इसको VBA कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है इसको, ठीक है। डिबगिंग, एरर, सिंपल सा बात ऐसे भी लिख दिया कि एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? डिबगिंग। इतना लंबा चौड़ा ताम झाम नहीं लिखिएगा, सिंपल सा बात लिखिएगा कि एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? डिबगिंग। सिंपल सा बात मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 130। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है रैम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसर, क्योंकि यही तो प्रोसेस करता है, यही तो बदलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 और 131 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? एकदम इसको VBA कर लेंगे, एकदम VBA कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, देख लीजिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, दूसरा है ट्रांसलेटर, तीसरा है सोर्स कोड, चौथा है D और B दोनों। तो याद रखिएगा,
कि इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड, SURC, सोर्स कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 132। कंपाइलर एक हार्ड लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, और क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखे गए प्रोग्राम, लिखे गए प्रोग्राम को खालिस्तान ट्रांसलेट करता है। काची में ट्रांसलेट करता है? मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, एल्गोरिथम में ट्रांसलेट करता है, डीबग्ड प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है कि जावा में? तो याद रखिएगा मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को बदलना। यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को बदलना। काची में बदलना भाई? तो वेबसाइट में बदलना, या इन्फॉर्मेशन बदलना, या प्रोग्राम बदलना, कि ऑब्जेक्ट बदलना? तो याद रखिए इन्फॉर्मेशन बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 134 यानी 134 क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग यानी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है? इनमें से 4 गो आपको डिवाइस दिए हैं भाई, और चारों डिवाइस में से सिंपल से बात पूछ रहा है कि इनमें से एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। पहला प्रिंटर, मॉडेम, चिप ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। चारों अपेक्षा है, अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क भी एक एक्सटर्नल डिवाइस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन के अनुसार हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एकदम समझ में आएगा। अगर इससे समझ में ना आएगा तो भोजपुरी में समझाएंगे, लेकिन समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 135। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्य किस लाइन का होता है? एक कॉलम में टेक्स्ट जो है ना वो किस लाइन का होता है? ऑप्शन है जस्टिफाई होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, हैजा है। ऑप्शन डी यहाँ देखिए लेफ्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट जो है ना, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो आपका क्या होता है? जस्टिफाई होता है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 136, 136 क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन देख लेंगे। परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। तो याद रखिएगा सबसे कॉमन प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस है ना, उसको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल, OPTICL, ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि मेमोरी की क्षमता यानी मेमोरी कैपेसिटी मापी जाती है। मेमोरी की कैपेसिटी किस में मापी जाती है? ऑप्शन है बिट में, कि मेगाबाइट में, कि बाइट में, कि निबल में? तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि मेमोरी की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो मेगाबाइट में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? सिंपल सा बात, डायरेक्टरी फोल्डर को ही बोलते हैं। डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? फोल्डर को ही बोलते हैं। और फोल्डर को हटाने का पूछ रहा है कि कोड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, नहीं पूछ रहा है कि डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा कोड मतलब कि यूज किया जाता है। पहला MD है, दूसरा CD है, तीसरा RD है, चौथा ND है। तो इसका पहले आंसर याद रखिएगा, RD होता है। क्या होता है? RD। डायरेक्टरी माने फोल्डर को अगर डिलीट करना हो तो RD का यूज किया जाता है। और बारी बारी से हम सबका बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा MD, यहाँ पर देखिएगा MD जो है ना, वो आपको क्या होता है कि फोल्डर क्रिएट करने का यूज किया जाता है। MD जो है वो फोल्डर को क्रिएट करने का यूज किया जाता है। उसके बाद है CD जो है ना, ये क्या होता है? फोल्डर को ओपन करने का यूज किया जाता है। फोल्डर को ओपन करने के, यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? फोल्डर ओपन करने के लिए CD का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ND कुछ नहीं है, ये ND क्या है? कुछ नहीं, ऐसे दिया हुआ है। RD जो है अभी बताएं कि डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139
कह रहा है कि लेन से जुड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, लेन से जुड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं। सबसे पहले लेन का आप लोग फुल फॉर्म हमको बता दीजिए भाई, सबसे पहले लेन का फुल फॉर्म बता दीजिए भाई। अगर लेन का फुल फॉर्म आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में करते चले, चूँकि हम अभी वीडियो में नहीं बताएंगे, मालूम है नहीं बताएंगे, ठीक है। हालांकि लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन सिंपल सा बात आपको बता देते हैं कि आप लोग को अगर हम कुछ पूछते हैं कि इसका कमेंट आप लोग करें कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग उसको कमेंट करते रहें, ठीक है। रहा बात बताने ना बताने का तो वो तो हम आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो लैन का फुल फॉर्म जो है अभी हम बता दिए, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लैन का फुल फॉर्म बताएं। तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है कि लेन से जुड़े कंप्यूटर क्या है, क्या होता है भाई। पहला ऑप्शन है तेज चलते हैं क्या, दूसरा ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन जा सकते हैं क्या, ऑनलाइन जा सकते हैं क्या। सी है इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं क्या। ऑप्शन डी ईमेल कर सकते हैं क्या। तो याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को आज समाप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 140 देखिएगा, आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं। ऑप्शन रैम, DCL, USB, लैन। हाई सब उल्टा पलटा अटपटांग दिया है, ये रैम है भाई। रैम को ही तो बोलते हैं मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म मालूम है तो कमेंट करें, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं, तो रैम, ठीक है। एक और चीज़ भाई इसमें देखिएगा मज़ा आ जाएगा, बी में दिया हुआ है DSL का फुल फॉर्म बताएं, एकदम VVI है। और सी में दिया हुआ USB का भी फुल फॉर्म बताएं, और डी में दिया हुआ है आपका लैन का भी फुल फॉर्म बताएं। ये तीनों का एक बार फिर से यहाँ देख लीजिएगा, DSL और USB और लैन, तीनों का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। वीडियो क्लास में हम देखेंगे आप लोग कमेंट किनका तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, जय हिंद।